गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। वैसे ही फिजिक्स का जो पहला चैप्टर यानी एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा टॉपिक, जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारा हमने करा दिया था। जो प्रश्न थे, आंकिक प्रश्न, ये सब भी हमने कराया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे जो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो आज हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। और बारी बारी लेक्चर आपको मिलते जाएंगे सीरियल से, कौन कौन से टॉपिक्स। ठीक है, तो आप लोग चिंता न करें, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको बिल्कुल पूरा कंटेंट मिलेगा, कोई कटेगा नहीं। तो आप लोग चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स। विद्युत धारा हमने पढ़ लिया है, तो अब पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। क्या? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या पढ़ना है? तापीय प्रभाव। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे करेंगे। यानी किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो उस ऊष्मा की माप कैसे की जाएगी। आगे हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के क्या पढ़ेंगे, व्यवहारिक उदाहरण, जिसमें हम विद्युत बल्ब पढ़ेंगे, विद्युत इस्त्री पढ़ेंगे यानी प्रेस जिसे कहते हैं, विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर, विद्युत फ्यूज। और इसके बाद अगला हमारा चौथा टॉपिक रहेगा विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, जिसे पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और लास्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। तो आप सबको पता चल गया है कि ये टॉपिक्स हमें क्या करना है, पढ़ना है। बहुत ढेर सारे टॉपिक्स नहीं है, तो मैं आपको बारी बारी टॉपिक्स, आज हम पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, इसके बाद हम बारी बारी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, ये बात हम लोगों को जान लेना है, किसी भी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आवेश तो प्रवाहित होंगे तभी तो होगा। और जो ऊर्जा किस में संचित रहती है, सेल में या तो बैटरी में। ऊर्जा जो सेल और बैटरी में होता है, जब ऊर्जा आवेश प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन में गति होती है, जिसके कारण विद्युत धारा का चालक में क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ये आप सबको पता होगा। और सेल में या बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं जो कि विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो और ये क्या कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, आवेश प्रवाहित होते रहते हैं, और जिससे उसमें धारा का प्रवाह बना रहता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जरा विद्युत ऊर्जा क्या होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा। और याद रखना, विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, बैटरी या सेल होते हैं। ठीक है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते ठीक है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा यानी व्यय यानी खर्च होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहेंगे हम, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यदि किसी चालक
के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तथा Q कूलाम का आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो तो किया गया कार्य या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा W है। तो किया गया कार्य यानी किया गया कार्य किसके बराबर हो? व्यय ऊर्जा के बराबर होगा। तो यानी किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा W है। और क्या कह रहा, भी विभवांतर कितना है भी, और कितने कूलाम का आवेश, की कूलाम का। ए समीकरण नंबर 1 ये आपको लिख लेना। अभी मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ, धारा और विभवांतर के पदों में ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारे चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार हम पुनः पढ़ लेते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के, क्या लिख लेना है, विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तथा Q कूलाम का आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो तो किया गया कार्य या विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q। आपको इक्वेशन नंबर याद करना है। बाकी अब हम आपको कराने वाले हैं W बराबर तीनों का निगमन, VIT I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T बटे में R। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं अभी करा रहा हूँ आपको। तो हम मिरेज कर दे रहे हैं। अब देखते हैं हम। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट तथा Q कूलाम के आवेश को नहीं गलती भी वोल्ट हो तथा I एम्पियर की धारा T समय के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तथा I एम्पियर की धारा T समय के लिए प्रवाहित हो
तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ए पता रहे आपको। समीकरण 1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, 1 और क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, समीकरण नंबर 2। अब हम पढ़ते पहला हम पढ़ेंगे विद्युत धारा व विभवांतर के पदों में ऊर्जा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा व विभवांतर के पदों में ऊर्जा। अब समीकरण 1 हमें पता है, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम रख दें, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू है, तो V क्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, I T, तो A हो जाएगा I इंटू टी, तो हमें मिल जाएगा VI T। पहला हमें मिल गया, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। तो यानी तो पहला जो विद्युत धारा व विभवांतर के पदों में ऊर्जा क्या होगा, VIT। दूसरा हम पढ़ते हैं धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा। ठीक है, धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा, तो ओम के नियम से क्या पढ़े हम लोग, ओम के नियम से V बराबर IR पढ़ेंगे नहीं। तो अब जरा हम इसमें मान रख दें, V बराबर IR, तो W बराबर क्या है, V, और V की जगह हम IR रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं V की जगह, IR, और ऑलरेडी यहाँ IT ऑलरेडी था, तो W बराबर I और I मिलकर क्या हो जाएंगे, I स्क्वायर और R T। ठीक है, I स्क्वायर R T, ये 2 हमने पढ़ लिया। आगे हम अगला पढ़ते हैं। अगला हम तीसरा पढ़ेंगे, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा। ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा, तो हम पुनः ओम के नियम से, ठीक है, पुनः ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर IR, होता ही नहीं, तो V बराबर IR का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखा जाए, समीकरण 3 यहाँ क्या है, VIT, तो W बराबर VIT। अब V बराबर हम क्या रख रहे हैं, IR, तो देखिए V और
v बराबर हम आई आर नीचे रहेगा और यहाँ क्या रहेगा t, तो w बराबर आ जाएगा आई कितना हो जाएगा, एक मिनट ए हो जाएगा v बराबर आई आर ना, तो हमें ऐसे लिखना i बराबर v बटे में r। अब देखिए वी आई, अब i की जगह हम क्या रख देंगे, v इंटू आई की जगह v बटे में r इंटू टी, तो ये v का गुणा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और बटे टी इंटू बटे में r। तो ये तीनों संबंध है। एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युत धारा व विभवांतर के पदों में ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो पहला याद रखना है W बराबर V इंटू क्यू, फिर अगला याद रखना है V आई टी, फिर क्या याद रखना आई स्क्वायर आर टी, फिर क्या याद रखना है V आई टी, और ये तो हो गया V स्क्वायर टी बटे में R। इतने आपको पता होने चाहिए। आगे हम करते हैं, अब देख लेते हैं हमें W बराबर क्या क्या मिला है हमें। तो W देखते हैं, तो W बराबर हमने पहले पढ़ा है V इंटू क्यू। अब फिर क्या हमने पढ़ा, V आई टी, फिर हमने क्या पढ़ा आई स्क्वायर आर टी, फिर हमने क्या पढ़ा V स्क्वायर टी बटे में R। इतने सूत्र हमने पढ़ लिए। अब हमें जो प्रश्न आएगा, या तो विभवांतर या कूलाम पता, आवेश पता होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर V भी पता है, I भी पता है, T भी पता है तो ये लगाएंगे। अगर I पता है, R पता है, T पता है तो ये लगाएंगे। ठीक है, जरा एक हम प्रश्न हल करते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत ऊर्जा विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा। ठीक है, एक बात आप लोगों को याद रखना है, जब किसी भी परिपथ में यानी किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो या तो कुछ उसका भाग उस उपकरण में, यानी जैसे बल्ब है तो ये जलाने में और कुछ ऊर्जा खर्च हो जा रही है, कुछ तो किसके रूप में, उष्मा के रूप में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा, तो हमने बताया व्यय ऊर्जा यानी किया गया कार्य कैसे आएगा, V इंटू क्यू, और ऑलरेडी हमें V का मान दिया हुआ है कितना 140 वोल्ट, Q का मान दिया हुआ है 12 कूलाम। ठीक है, तो हम रख देते हैं V यानी 140 गुणित 12, अब गुणा करते हैं हम लोग, तो 12 चौक 48, 12 कम 12, और 12 और 4 16, और एक जीरो बढ़ा दें 1680, और याद रखना है किए गए कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होता है। ठीक है, तो किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो
तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कल मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, अभी तो ढेर सारे कराएंगे, बस टॉपिक जो जो है उसके साथ करा देना है। एक न्यूमेरिकल और कराने के बाद इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको विद्युत धारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है वो बताने वाला हूँ। तो आप सबको मुझे पूरी आशा और उम्मीद अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।